बीपीएससी 17वीं री-एग्जाम मुद्दा। देखिए, री-एग्जाम मुद्दा को लेकर, पुनर्परीक्षा को लेकर लगातार अभ्यर्थी जो हैं वह 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। चाहे वह सोशल मीडिया हो, ज़मीन पर हो, गर्दनी बाग का वह स्थल हो, जहां पर अभ्यर्थी रटे हुए हैं और लगातार री-एग्जाम अभ्यर्थियों का एक ही नारा है कि री-एग्जाम हो। देखिए, मामला जो है वह कोर्ट में है, फैसले पर सभी की निगाहें हैं। तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं, लेकिन फैसला नहीं सुनाया जा रहा है। देखिए, अभ्यर्थियों का मनोबल तो गिर ही रहा है। कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पटना हाई कोर्ट को लेकर भी जो अभ्यर्थी हैं वह कमेंट बॉक्स में कई तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, केस हर दिन सुनवाई का तारीख तो तय होता है, लेकिन नंबर ही नहीं आ पाता है। अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं नंबर आ रहा है। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, केस तो हाईकोर्ट में है, लेकिन अब कई तरह के प्रश्न जो है जन्म लेने लगे हैं। अभ्यर्थी हाईकोर्ट पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। कैसे देखते हैं मामले को? नहीं, हाईकोर्ट पर तो अभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना सही नहीं है, क्योंकि मैं अभ्यर्थियों को बताऊं, बहुत लोगों को आइडिया नहीं है। देखिए, होता क्या है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई एक ही केस नहीं रहता है ना। केसों का बहुत ज़्यादा बोझ रहता है। ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए हो सकता है सबसे महत्वपूर्ण केस उन्हीं का हो, बीपीएससी का हो, लेकिन उन पर हज़ारों हज़ार केस रहते हैं हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी, और उनको सबकी सुनवाई करनी पड़ती है। तो इसलिए एक दिन में कई कई केस पड़ जाते हैं, और उसमें यदि सुबह से शाम हो जाती है, मान लीजिए कोई केस 45 नंबर पर है और सुबह से शाम हो गई 15 केसों की सुनवाई में ही, तो नेचुरल है कि कोर्ट बंद हो जाएगा। तो ये बात है, इसलिए इतनी जल्दी देखिए सब्र नहीं खोना है बच्चों को। और 15 जनवरी को इसकी पहली सुनवाई हुई थी, जो कोई न्यायमूर्ति चंदेल साहब हैं उनके बेंच में शायद। तो उसी दिन हाई कोर्ट ने कहा था कि हम लोग रोक नहीं लगा रहे हैं रिजल्ट पर, लेकिन जो हमारा आखिरी फैसला होगा वो रिजल्ट पर भी लागू होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 4 महीने बाद भी यदि पटना हाई कोर्ट ये पाता है कि परीक्षा में धांधली हुई थी, तो आप रिजल्ट निकाल के बैठे रहिए, आपका रिजल्ट रद्द हो जाएगा। तो इसलिए ये नहीं छोड़ा। बीच में एक और डेवलपमेंट हुआ, उसको भी अभ्यर्थी लोग पॉजिटिव ही मान सकते हैं, कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं रवि मनोभाई परमार, उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाला एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ। पीआईएल का मतलब जिसको हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। और उसमें ये कह के चुनौती दी गई कि जो रवि मनोभाई परमार हैं, ये मतलब साफ़ सुथरी छवि नहीं है इनकी, और इनके जब ये महादलित विकास मिशन में थे बिहार में, तो इन्होंने कुछ किया था गलत काम, और उसका मामला अभी लंबित है कोर्ट में। तो उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से को नोटिस जारी किया, जवाब मांगा है, और 25 फरवरी को उसकी अगली सुनवाई है। तो वो मामला भी चल रहा है। वो मामला सीधे री एग्ज़ाम से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन बीपीएससी से जुड़ा हुआ है। तो लोगों को पॉजिटिव चलना चाहिए। और मैं कुछ सुन रहा था, कुछ संचालक बता रहे थे कि फिर से महाजुटान की तैयारी है, फिर से एक बड़ा आंदोलन चलेगा। तो ठीक है, सड़कों पर भी लड़ाई चलनी चाहिए, समांतर लड़ाई, एक कानूनी लड़ाई हाई कोर्ट में चले और सड़कों पर भी लड़ाई चले। बस यही ध्यान रखना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन हो। जी सर, केस की जो लिस्टिंग होती है, अभ्यर्थी चर्चा कर रहे हैं कि हमेशा लिस्टिंग जो हो रही है वह 30 के भी अंदर ही मतलब 30 के बाद ही हो रही है। कभी 36 नंबर रहता है, कभी 40-46 नंबर रहता है। इसको लेकर अभ्यर्थियों को क्या संदेश देंगे? जो लिस्टिंग की प्रक्रिया होती है वो कैसे चलती है? नहीं, वो तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो जो लिस्टिंग की प्रक्रिया है वो तो उसमें पारदर्शिता रहती है। उसमें तो मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी कंप्यूटर के माध्यम से भी आजकल होता है, और उसको फिर वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया जाता है। 2-4 रोज़ पहले भी आपको मालूम हो जाता है। मुझे नहीं लगता उस पर कोई सवाल उठाना सही होगा किसी के लिए भी, क्योंकि उस पर सवाल उठाने का तो मतलब हो गया कि आप न्यायपालिका पर भी नहीं विश्वास कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। न्यायपालिका पर तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर किस पर कीजिएगा। सर, आपने कहा कि आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है, तो क्या इस बार अभ्यर्थी जो हैं वह किसी भी राजनीतिक व्यक्ति हों या फिर कोई भी शिक्षक के बिना अगर आंदोलन करें और बस उस आंदोलन में छात्र ही शामिल हों और छात्र जो हैं वो छात्र के लिए आवाज़ उठाएं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा? बिल्कुल, वो बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए ये चुनावी साल है, और चुनावी साल में क्या होता है कि जैसे जहाँ गुड़ को देख के इधर उधर से मक्खियाँ पहुँचने लगती है ना गुड़ पर, तो वही नेताओं का हाल है। जहाँ उनको लगेगा कि अरे ये तो वोट बैंक है, ये तो मतलब मतदाता भी हैं, युवा मतदाता हैं, तो सब नेता लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए पहुँच जाएंगे। कोई पप्पू यादव वहाँ जन्मदिन मनाने लगेंगे, कोई प्रशांत किशोर आमरण अनशन कर देंगे, क्योंकि उनको अपनी नेतागिरी की जो उनकी दुकान है वो चलती रहनी चाहिए। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो लोग फिर तुरंत आपसे दूरी भी बना सकते हैं। जितनी जल्दी से वो आएंगे उतनी, जैसे अभी लगता है प्रशांत किशोर थोड़ा उदासीन हो गए हैं बीपीएससी आंदोलन के प्रति। अब पहले वाला उनका अब जोश खरोश कम से कम आंदोलन में नहीं दिख रहा, वो अपना एलसीटी घाट पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा तो यही रहता है कि जो मतलब वो स्वतः स्फूर्त आंदोलन होना चाहिए,
इसमें खुद जो बच्चों का आंदोलन हो, अभ्यर्थियों का आंदोलन हो, और नेताओं को थोड़ा दूर ही रखा जाए, वो बेटर है। जो लोग सिर्फ अभ्यर्थियों के बारे में सोचे बिना नेतागिरी के, वो लोग सामने आए तो बेटर होगा। जी सर, बिहार में जो भी अध्यक्ष बने, चाहे वो बीपीएससी के हों, बीपीएसएससी के हों, तमाम लोगों पर जो है सवालिया निशान खड़ा हुआ पीछे का समय देखा जाए तो क्या सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को पद पर आसीन करे जिनके बारे में चर्चा ना हो, जो साफ छवि के हों, उन पर कोई दाग ना हो? चाहिए तो यही ना कि इत बड़े बड़े आयोग के पर एकदम जो निर्विवादित लोग हों, साफ सुथरे लोग हों, उनको राय चाहिए। लेकिन ये करेगा कौन? ये सब मुख्यमंत्री ये सब नियुक्ति करते हैं तो पलटू राम ही है ना। मैंने कहा ना कि वो तो अब नवरत्नों से घिरे हुए हैं। जो दागी IAS IPS सब ने पलटू राम को घेर रखा है, जिसमें एक नवरत्न भी बेउर जेल चले गए हैं, संजीव हंस। तो इनको दागियों ने घेर रखा है, तो उसी में से ये लोग बनाते रहते हैं। जी चलिए, तो बीपीएससी 17वीं परीक्षार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए इंतज़ार पर इंतज़ार है। इंतज़ार की घड़ी लंबी है। हाई कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगा वह आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है हाई कोर्ट के फैसलों को लेकर? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।